नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन रिक्रूटमेंट आई है जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन्होंने कि ये क्रेडिट ऑफिसर भर्ती 2026 की है। और इसमें कौन सी स्ट्रीम है, तो जी बी ओ, सॉरी एक सेकंड ना, है ना, जी बी ओ ये स्ट्रीम है जो कि विभिन्न स्केल में भर्ती है। मतलब वेरियस्ट पोस्ट पे रहेगी, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हिसाब से। पर ऑफिशियली आए क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर मतलब आपकी नियुक्ति की जाएगी, है ना। तो इसमें आवेदन स्टार्ट हो रहा है 30 जून से स्टार्ट होने वाला, यानी कि आज से। इसकी अंतिम तिथि 20 जुलाई है। और इसकी रेफरेंस डेट जो कि 1 जून है ना। और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह प्रतिष्ठित गवर्नमेंट संस्था है ना, जो कि भारत की प्रतिष्ठित बैंकों में एसबीआई के बाद में सेकंड इसका ही नाम आता है ना। इसमें वेतन बहुत बढ़िया है आपका, जो कि अपन डिस्कस करेंगे। करियर ग्रोथ इसमें अच्छी है ना। और भविष्य के लिए अपने बहुत ये है मतलब अपॉर्चुनिटी। ये सारी जानकारी अपन एक ही वीडियो में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें पात्रता देखेंगे, चयन प्रक्रिया देखेंगे और फिर सैलरी देखेंगे। तो अपन सारा इस वीडियो में देखेंगे, है ना, कि कैसे चयन किया जाता है, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए डायरेक्ट अपन जंप कर दे, सॉरी यार, है ना। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आज ये आउट हुआ है। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है बैंक ऑफ इंडिया का लोगो वगैरह, सॉरी इसको एक साइड बाई साइड कर देते हैं ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो ना। तो जैसा कि यहाँ लोगो है, और यहाँ रिक्रूटमेंट का नाम भी दे रखा है कि ये रिक्रूटमेंट है आप क्रेडिट ऑफिसर इन जी बी ओ स्ट्रीम के लिए, है ना। जो कि मुंबई में इसका ऑफिस है ना, हेड ऑफिस मुंबई है। अब इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो स्टार्ट होने वाली डेट है वह 30/6/2026 है। लास्ट डेट इसकी 20/7/2026 है। और जो रिलेवेंट डेट ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन जो कि 1/6/2026 से। और जिसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम कब होगी, तो वो विल बी एडवाइज्ड सेपरेटली, आपको मतलब ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको मतलब सूचित कर दिया जाएगा, है ना। अब आगे देख लेते हैं, इसमें वैकेंसी के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये वैकेंसी के बारे में जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है, टोटल मतलब ओवरऑल आपकी जो टोटल पोस्ट है 700, सॉरी यार एक सेकंड, है ना, 779 टोटल पोस्ट है। अब ये हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है, और जो विकलांग कैटेगरी वाले हैं उनके लिए भी है। तो इनके लिए भी बेहतरीन अवसर है। तो अपन इसमें फर्स्ट में देख लेते हैं अपन, जो कि MMMGS है ना, जो कि सेकंड अभी सेम। तो इसके लिए सेकंड वालों के लिए रहेगा 677 पोस्ट, और थर्ड वालों के लिए है 61, और फोर्थ के लिए 41, यानी टोटल आपकी ओवरऑल है, सॉरी 779 टोटल इसमें पोस्ट है ना। और इसमें भी आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखी है। एससी को 180, और एसटी को 59, और ओबीसी को 205, ईडब्ल्यूएस को 18, और जनरल को 317। तो इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और हर एक कैटेगरी वाइज इन्होंने जो विकलांग कैटेगरी में है उनको भी डिवाइड कर रखा है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि इसमें एज के बारे में भी मेंशन कर रखा है। पहले जो कि MMMGS सेकंड की बात करें तो इसमें 25 से 32 साल एज रखी गई है। और थर्ड में बात करें तो 28 से 38 साल। फोर्थ में 32 से 45 साल एज रखी गई है ना। एज आपकी कब काउंट होगी, तो 1/6/2026 से आपकी एज काउंट होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपकी जो भी वैकेंसी है उसमें आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो अगर जो भी गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब अपन सैलरी की बात कर लेते हैं सॉरी। तो जैसा कि यहाँ सैलरी मेंशन कर रखी है, तो फर्स्ट जो कि सेकंड स्केल की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी रहेगी 64,820 रहेगा। बाकी अलाउंसेस रहेगा आपका, है ना, रेट वगैरह जो भी। तो टोटल मिलाकर आपकी 93,960 टोटल रहेगी आपकी, है ना। उसके बावजूद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि थर्ड लेवल की, जिसमें 85,920 से स्टार्ट होगी आपकी। तो 1,52,080 तक आपके सारे अलाउंसेस वगैरह इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। सीनियर मैनेजर की बात कर लेते हैं इसमें, सॉरी सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल फोर्थ की बात करें तो इसमें 1,23,000 से स्टार्ट होगी आपकी, सॉरी यार, है ना, 23 से स्टार्ट होगी। तो आपकी मतलब 1,20,900, मतलब ये सारे अलाउंसेस मिलाकर हो जाएगी आपकी, है ना। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है ना। अप्लाई वो क्या है, जनरल बैंकिंग शुड इंश्योरेंस दैट फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशल बाय बैंक ऑफ एन रिस्पेक्टिव नोट्स, है ना। तो इसमें ये दे रखा है कि आप जो कर रखे हो, जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो इंटरव्यू बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, है ना। और इसमें कोई मतलब एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट नहीं होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो आपका जो इंटरव्यू में अगर क्वालिफाई हो गए आप, तो इसमें आपका जो मतलब पास माने जाओगे, है ना। और उसी के आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्ट तैयार होगा, है ना। और वो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका इंटरव्यू के बाद, है ना। जैसे ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, उसमें भी आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा दो, सॉरी यार, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, है ना। नेक्स्ट नेशनल सिटीजनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ भारत के अलावा नेपाल, भूटान, और जो मतलब 1 जनवरी 1962 से आप माइग्रेट हुए हैं भारत में,
वो लोग इन कंट्री में अगर है आप, जैसे कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, युगांडा, है ना, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जम्बिया, मालवई, जायर, एथोपिया, है ना, वियतनाम, ये सारे जो भी कंट्री है वो सारे इसमें है, तो वो आवेदन कर सकते हैं इन लोगों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन इस पेज पे देखेंगे, है ना, इन एक्सेस एक्श्योर सॉरी 1 पे। तो आगे देख लेते हैं इसका, तो है ना, एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपका इसमें जो भी है, तो आपका इसमें क्या रखा है कि आप अगर इसमें क्राइटेरिया भी रखा गया है कि अगर आप SC ST से आ रहे हो तो आपका 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यूँ तो आपका 60% होना चाहिए आपकी जो भी, है ना, मार्कशीट है फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन में, उससे ऊपर होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, है ना। अगर आप SC कैटेगरी में आ रहे हो तो इसमें 55% होगा तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते। और अदर जो कंट्री है, सॉरी अदर जो कैटेगरी है, उसमें आपको 60% मैंडेटरी है ना। और आपका इसमें CGP वगैरह तो वो भी इन्होंने मेंशन कर रहा है कि वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए आप, फिर बताइए उनको, हाँ, ऐसा इन्होंने लिखा है इसमें। एज रिलैक्सेशन जैसा कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको SC ST वालों के लिए 5 साल रहेगा। OBC वालों के लिए, जो कि OBC में भी नॉन क्रिमिलियर है, उनको 3 साल है। और अब जो विकलांग कैटेगरी उनको 10 है। और ऑल एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट वाले जो भी हैं, जो कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, उनके 5 साल का है। पर्सनल अफेक्टेड जो राइट्स हुए थे 1984 के दंगे में, उसमें कोई प्रभावित व्यक्ति है तो उनको भी 5 साल का मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें, है ना। रिजर्वेशन सिस्टम आपका रहेगा लागू, है ना। वो किस आधार पर रहेगा, जो विकलांग कैटेगरी का रिजर्वेशन रहता है तो एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग लागू होगा आपका, है ना। इसमें आपका कैटेगरी वगैरह के बारे में डिटेल में मेंशन कर रखा है ना। तो ये आपकी कोई काम की चीज़ नहीं, जो काम की चीज़ है वही देखेंगे, है ना। डिसेबली विकलांग कैटेगरी वगैरह, उनकी गाइडलाइन वगैरह इनके बारे में बताया गया है ना। तो ये अपन को जो काम की नहीं है अभी, जो काम की चीज़ें वही देखेंगे अपन। जैसे तो बहुत सारे अननेसेसरी कंटेंट है इसमें, है ना। EWS के बारे में, इनके बारे में डिटेल में बताया गया और कुछ नहीं। हाँ, इसमें ये है कि आपका इस जो है ना, सिक्योरिटी जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी एग्ज़ाम कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन, तो ना इसमें ये दिया गया कि आपका जो डिज़ायर्ड कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड to upload documents such as the document support and the certificate and education qualification is supported there the eligibility criteria। नो ये नेक्स्ट पेरा नंबर 1 पे देखेंगे। अभी अभी अपन देख लेते हैं इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी आपकी, है ना, स्ट्रक्चर जो एग्जामिनेशन का क्या रहेगा। तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट का रहेगा, यानी कि 2 घंटे का। इसमें केवल 2 ही रहेगा आपका सब्जेक्ट। कौन कौन सा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा जो 25 नंबर की रहेगी, 25 क्वेश्चन रहेगा। फिर प्रोफेशनल नॉलेज जो रिलेवेंट टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, यानी कि 125 क्वेश्चन रहेंगे 125 नंबर रहेंगे, है ना। तो उस हिसाब से आपका मतलब इसमें रहेगा। इसमें आपकी कोई पेनल्टी वगैरह के बारे में आंसर कुछ नहीं बताया गया है ना, कि रॉन्ग आंसर पर कितना कुछ कटेगा वो 1/4, सॉरी हाँ है यहाँ पे मेंशन कर रखा है 1/4 का इन्होंने, मतलब यानी कि 1/4 आपका इसमें कटेगा, है ना, जो अगर गलत आंसर दो। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, वो इंटरव्यू के बाद, सॉरी। हाँ, ये यहाँ पे एक मतलब इम्पोर्टेंट दे रखा है मामला क्या है कि इफ़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ नॉट कंडक्ट, है ना, अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हो रहे, द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रही है कंडक्ट, तो आपकी पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी आप इसमें मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये बताया गया मैक्सिमम आप इंटरव्यू का मार्क 100% रहेगा, है ना। उसमें से आपको 50% आपको लाना रहेगा, जैसा कि यहाँ मेंशन है ना। और SC ST कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको OBC और विकलांग कैटेगरी वालों को 45 नंबर परसेंटेज अगर ले आए तो आप पास हो जाओगे। आपका जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा ये सेंटर दे रखे हैं अहमदाबाद, है ना, बेंगलुरु, जैसा कि इंदौर, उज्जैन, भुवनेश्वर सारे इसमें मेंशन है ना। तो ये इनके बारे में थोड़ा इन शॉर्ट में वीडियो था। अ, एक और देखना है इसमें फाइनल, और उसके बाद अपन समझते हैं क्या है। एक पॉइंट इसमें बच चुका है और बाकी अपने सारे कवर कर लिए इसमें, है ना। कैरियर पाथ, सॉरी यार, हाउ टू अप्लाई। तो वो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, है ना। एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, है ना। फिर फ़ोटो का जो कि आप आवेदन करोगे तो इसमें ये होना चाहिए मैंडेटरी, है ना। आवेदन करने की ये तिथि है 30 से स्टार्ट हो जाएगा तो 20/7/2026 तक रहेगा, है ना। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका पेमेंट फीस होना चाहिए, फोटोग्राफ होना, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब लगेगा, इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा आपका, है ना, वो स्कैन होगा। रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो भी है आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा अगर आपने जो भी कर रखा है ना। तो ये इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे।
और फीस अमाउंट की बात करें, हाँ यही छूट रहा था। फीस अमाउंट की बात करें तो SC ST और विकलांग कैटेगरी वालों के लिए 175 है, और जनरल और अदर्स वालों के लिए आपके 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है ना। और अदर इंस्टीमेशन चार्ज अलग लगेगा इसमें, जैसे GST जैसे बोलते हैं वो अलग रहेगा ना, सॉरी इंक्लूसिव GST रहेगा इसमें। तो मतलब ये है इनका, सॉरी यार। आप जैसे आवेदन करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आवेदन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा अप्लाई ऑनलाइन के लिए। तो इस वेबसाइट पे जाना bankofIndia.bank.in पर, और वहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें एक सेकंड, रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन द GB और स्ट्रीम प्रोजेक्ट, ये जो नंबर का जो दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना। यहाँ से डायरेक्ट आपको भेज देगा फॉर्म फिल करने के लिए, है ना। और अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो वो जैसे फ़ोटो की साइज़ वगैरह इनके बारे में बताएगा, कितना सेंटीमीटर कितना GB कौन से फॉर्म में, है ना, 20 GB से 50 GB, है ना। ये पिक्सल बारे में बताएगा, सिग्नेचर फोटोग्राफ का जो है आपका, है ना, जैसे फ़ोटो कैप्चर डू कौन सा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बारे में बताया है। सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि कितने KB 10 KB से 20 होना चाहिए, 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए, है ना। कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ऐसा लेफ्ट थंब होना चाहिए आपका, उनकी भी स्पेशल दे रखी है साइज़ वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, है ना। और इसके ये है इसका डिक्लेरेशन, जो आई के बाद आपका नाम लिखना, जो कि इसमें दे रखा है कि नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका जो है उसके बाद ये लिखना है पूरा, है ना, जो भी पैराग्राफ है ना। तो ये पूरा जो बोल्ड अक्षर में है ना, इसी को आपको एक कोरे कागज़ में लिख लेना है ना। आई के बाद जो फिल इन द ब्लैक में अपना नाम लिख देना। सारे इसके बारे में बताया गया है कि आपका सिग्नेचर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स शेल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आप इसको कैपिटल लेटर में लिख रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं होगा, सिग्नेचर और ये डिक्लेरेशन, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑलमोस्ट अपने सारे फैक्ट इसमें कवर कर लिए, अब कुछ नहीं बचा है ना। सारे अब ये थोड़ा बहुत है वो अननेसेसरी बहुत कुछ दे रखा है इसमें तो। हाँ, अगर ये एक ऐसा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 3 साल के लिए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। अगर आप काम कर रहे हो और वो सेटिस्फाइड होते हैं आपसे कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, अगर आपने कुछ इसमें मिसबिहेवियर या कुछ अननेसेसरी मूवमेंट की है, तो उस वजह से आपको मतलब ये फिर नहीं मिलेगा। ये आपका जैसे कितना जमा करना पड़ेगा आपको, तो आपको 2 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा ऑफिसर इन जो सेकंड के लिए, थर्ड के लिए 3 लाख करना पड़ेगा आपको जमा, और फोर्थ के लिए भी 3 लाख जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास हो तो ही इसमें आवेदन करिए, नहीं तो मत करिए, इतने पैसे इसमें लगेगा, है ना। तो ऑलमोस्ट अपन ये तो सर्टिफिकेट के बारे में बताया, कैसा क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सारे इसमें मेंशन है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।